ना रहे। तो कुछ टाइम फिर 3 महीने हो गए, हमने सामान इन लोगों की अम्मी ने कहा हमें सामान भिजवाओ, सब कुछ हो गया। 3 महीने बाद फिर जो है 3 से 4 महीने हो गए थे। तो उसके बाद इनकी अम्मी हमारे घर में फिर आई। उनकी अम्मी आई और एक अपनी छोटी बेटी को लेके आई जो अनमैरिड है, उसको लेकर आई और कहने लगी, अम्मी ने कहा, अम्मी ने इज्जत दी, अम्मी ने कोई बदतमीजी उनके साथ नहीं की कि क्यों आए, क्यों, किस वजह से आए, कोई बदकलामी उस वक्त कोई नहीं हुई। उनके साथ ऐसा नहीं पूछा, ये तक नहीं पूछा कि आप लोग क्यों आए। आए, सलाम दुआ की, बैठे। मैं उस टाइम कोचिंग जाने का टाइम था, मैं उनके लिए नाश्ते की तैयारी करना स्टार्ट कर दी। मैं चाय बनाने गई तो अम्मी से कहने लगी कि ना जो भी हुआ उसको छोड़े, अब निकाह की डेट दें। मम्मी ने कहा हमने तो सब कुछ खत्म कर दिया है, आपने खुद कहा था सामान भिजवा दो, हमने सब कुछ सामान भिजवा दिया, अब क्या। कहने लगी नहीं वो तो जज्बाती में हो गया था ना, लड़का लड़की है, जज्बाती हो गया, हमारा बेटा नहीं रह सकता इसके बगैर। तो अम्मी ने कहा ये आप लोग को उस टाइम सोचना चाहिए था, आपने सामान खुद कॉल करके ही कहा था ना, आप ही थी, आपने ही कॉल करके कहा था कि मेरे बेटा का सामान सब कुछ वापस कर दो। कह रही आपने दिया तो हमने तो नहीं दिया ना। तो अम्मी कह रही हमें ज़रूरत भी नहीं थी, हमारी बेटी सेफ है, हमारे पास है, हमें इसकी 1-2 हज़ार की चीज़ों के लिए हमें कुछ ज़रूरत नहीं थी। तो उन्होंने कहा नहीं हमारा सामान ठीक है, इस तरीके से बात करी, चले नहीं ऐसे करके हाँ करके चले गए। फिर दूसरी बार आए, दूसरी बार अब वो अपनी शादीशुदा बेटी को लेकर आई। वो आके रोने लग गई, मेरे पाँव पे पास बैठ गई कि नहीं बेटा माफ़ कर दो, जो बात हो गई। मैंने कहा आंटी नहीं सॉरी, मैं नहीं रह सकती, मुझे अपने घर में रहना और मैं आपके बेटा बहुत बदतमीजी मुझसे करता था, गालियाँ देता था, मैं बहुत अल्लाह का शुक्र मैं खुश हूँ। तो उस टाइम मेरी अम्मी ने कह दिया कि मैं अपनी बेटी का कहीं और कर रही हूँ आप लोग। तो इन्होंने जाते जाते बोल दिया कि ये हमारी बहू है, देख लेना हम इसको अपनी बना के रहेंगे। ये बात बोलते हुए निकल के चले गए। आप लोग देख लीजिएगा इस बात को। हम ही समझी कि शायद कुछ क्या करेंगे लोग, कुछ भी नहीं करेंगे, मेरी बेटी अल्लाह का शुक्र इतनी नमाज कुरान पढ़ती है, इस पर कोई चीज़ असर नहीं करेगी। तो इसके बाद जो है कुछ टाइम बाद इन्होंने रमज़ान आया, रमज़ान के बाद जो है चांद रात थी, चांद रात को मैं शॉपिंग करके मैंने बाल की हेयर ट्रीटमेंट। ये रमजान की चांद रात थी या ईद की चांद रात थी? ईद की चांद, रमजान की चांद रात। हाँ, रमजान की चांद रात थी। तो मैं शॉपिंग करने के लिए गई थी, मैं सिस्टर के साथ, हम लोग गाड़ी में जाके मैं पॉलेट से मैंने बाल रिबॉन्ड करवाए, बहुत कुछ करवाया है, आईब्रोज वगैरह बनाई थी। फर्स्ट टाइम मुझे पॉलर वाले ने कहा आपकी चिन भी साफ कर रही हूँ, मैंने कहा बिल्कुल आप करें। मुझे चिन पे मेरे चांद का निशान था बचपन से, तो मुझे बहुत पसंद था। तो उन्होंने मुझे उसको जब चिन साफ की तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा पॉलर वाली कह रही है, मैंने कहा मैं घर जाके ना इसको देखूंगी, बहुत अच्छी सेल्फीज बनाऊंगी, आप मुझे बस कर दिया आपने, थैंक यू। मैं उनको कह के घर की तरफ निकली। अब घर की तरफ निकली हूँ तो पापा की दुकान पे गई हूँ। पापा को पापा मैं कैसी लग रही हूँ? पापा कह रहे मेरी प्यारी सी शहजादी लग रही हो। तो पापा को मैंने कहा पापा चाट वाट खिलाया, बहुत भूख लगी है। पापा ने कहा ठीक है चाट मंगवाता हूँ। तो वहीं गोलगप्पे चाट वगैरह मंगवाए, मैंने चाट खाए। तो चाट खाई। अम्मी को मैंने कहा अम्मी आपकी मेहंदी अच्छी नहीं लगी, इससे अच्छी मैं लगवाने जा रही हूँ। अम्मी ने कहा हाँ देखते हैं आज तुम्हारी अच्छी है मेरी अच्छी है। अम्मी गई रात के लिए, चांद रात के लिए सामान मंगवाने दुकान से लेने कि बिरयानी वगैरह सुबह बनानी है, तो लेने चली गई। मैं सिस्टर और हम लोग गाड़ी में बैठ के घर की तरफ रवाना हो गए। तो मैं गली में जो है पैसे उठाने थे, मैंने कहा मेरी सिस्टर उतर रही थी गाड़ी से, तो एकदम हादी रोने लग गया बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा सिस्टर को, मैंने कहा हादी को मत रुलाओ, मैं उतर जाती हूँ, जो पैसे मैं लेके आती हूँ। मैंने पॉलर वाली को बोलता हूँ घर में कब शीशा तो देखूँ, मेरे को सब लोगों ने इतनी तारीफ की, मैं जाके घर तो देख के आऊँ। कहने लगी हाँ जल्दी आना, पैसे उठा के जल्दी आ जाना। मैंने कहा ठीक है। तो मैं अकेली गाड़ी से उतर के अंदर तक गली के अंदर आ रही थी। तो उसने मेरे आने से पहले मेरे घर के ताले में एल्फी डाल दी थी। इसके दोस्त ने, इसने सारी कार्रवाइयाँ कर दी थी, मेरे घर के एल्फी डाल दी थी। तो मैं घर के जैसे इंटर गली में हुई तो मेरे भाई साथ पीछे पीछे आने लग गया हादी को लेकर। तो मैं कब से ताला खोल रही हूँ, सारी चाबियां खोल रही हूँ, मुझसे ताला ही नहीं खुल रहा है। और गोद में बिल्कुल भाई के पास था पहले। तो भाई ने कहा तुम इस हादी को पकड़ो, मैं खोलता हूँ ताला। मैंने कहा ठीक है आप ट्राई कर लो। तो उसने ट्राई किया, उसने काफी सारी चाबियां लगाई, नहीं खुला। इतनी देर में वो गली के अंदर इंटर हुआ बाइक पर, आराम से बाइक ला रहा है। मुझे इतना ध्यान नहीं था कि मैं पीछे तरफ देखूं कि कौन आ रहा है गली में, कौन नहीं आ रहा, मुझे इतना नहीं था, मैं ताले की तरफ हमारा ध्यान था। तो जब करीब आके उसने मुझे एकदम जोर से लाउड करके आवाज दी, राहिला। मैंने कहा पीछे नहीं कौन है। मैंने जब पीछे टर्न किया तो उसने डायरेक्टली शेक किया तेजाब, बिल्कुल बॉटल उसने शेक की और मेरे ऊपर डायरेक्टली शेक करके तेजाब जो है वो फेस पे डाल दिया। और जो मेरे गर्दन पे और जो मेरी बॉडी पे आना था वो सारा हादी के ऊपर आ गया था। तो उस टाइम मेरे भाई के ऊपर भी छींटे गए और मेरे हादी जो गोद में था उसके ऊपर भी, और मेरा फेस सारा जल गया था। और मेरी उसी वक्त स्किन मेल्ट हो गई थी क्योंकि 4 किस्म का तेजाब था, वो एक ही जगह किया हुआ था।
तो मेरी स्किन मेल्ट हो गई, बिल्कुल बुलबुले बनने लग गए थे मेरी स्किन के अंदर। तो मैंने भाई ने आवाज लगाई, भाई भागते हुए गाड़ी के पास भागता हुआ गया कि आप ही जल्दी गाड़ी से उतरो, बाहर आओ। कह रहे क्या हुआ? वो समझी कोई ना ऑयल वगैरह कोई डाल के गया है। तो कह रहे क्यों तुम रो रहे हो, पागल तो नहीं हो? तो उसने कहा नहीं आप भी चलो, तुम राहिला के पास चलो। वो इतनी देर में करीब मेरे आई ना, तो उसने अपने बेटे को देखा तो समझी कोई ऑयल है, तो उसने अपने दुपट्टे से अपना ऑयल साफ किया। वो स्किन उसके हाथ में आ गई, कपड़े में दुपट्टे में सारी माथे से स्किन निकल के आ गई। वो कह रही ये तो एसिड है। तो मैंने अपना सर यूं दोनों तरफ से अपने हाथ रखे हुए थे, अपना फेस ढका हुआ था, मैं बिल्कुल सुन हो चुकी थी उस टाइम। तो मैंने जो है मैंने जो फेस जब मैं नौशमें कहा राहिला तुमको क्या हो गया, तुम क्यों नीचे मुंह करके खड़ी हो? जब मैंने अपना फेस ऊपर किया तो वो अपना सर पीटने लग गई। मेरी बहन तुम्हें क्या हो गया? कहने लगी मैं। आप थी साथ में? जी। इनके पास माइक लेके जाइए। आप थी साथ में? मेरा बेटा 6 महीने का था उस वक्त, बिस्तर के अंदर था ये। और ये उठी है तो फिर आप पहचान नहीं पाई होंगी इसका चेहरा? तो नहीं बिल्कुल भी नहीं, इसकी तो स्किन पूरी मल्दी थी। मैंने उसको तो उसका तो साथ तेजाब मेरे कपड़ों पे आया, मेरे कपड़े पूरे जल गए थे। या मेरे उसके बाद मुझे इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुझे मैंने इन लोगों ने मेरे बहनों ने अकलमंदी की, मुझे पहले थाने ले गए ताकि इसको पकड़ा जाए। थाने लेके गए मैंने थाने में बयान दिया, मेरे ऊपर जिशान ने तेजाब डाला, वो तेजाब में पी गई, जो अंदर मेरे मुंह के था वो पी गई थी। तो मैं उस टाइम जो था ना, मेरी सांस की नाली सब जल गई थी। तो उस टाइम मेरे फेस पे ब्लड यूँ बह रहा है, मेरे कपड़ों में बह रहा है। मैंने सिर्फ एक चीख मारी थी, मोहल्ले वाले चीखें मार रहे हैं, कह रहे हैं ये क्या हो गया है? कहने लगे इस लड़की को हुआ क्या है, इस लड़की को? तो लोग कह रहे हैं इसको लेके भागो, ये करो। मेरी दोनों आंखें बाहर आ गई थी, एकदम मेरी दोनों आंखें बाहर हो गई, जबान सॉइल होके। और मेरे पापा इतना प्यार मुझसे करते थे, और मेरी मामा वहाँ शॉपिंग के लिए लगी हुई थी, उनको पता ही नहीं था। और मेरी मामा भी ब्लड प्रेशर की पेशेंट है, उनको ये चीज़ें नहीं बर्दाश्त होती हैं, क्योंकि उनको एंजाइना के 2 अटैक आ चुके हैं। तो अब सब परेशान थे कि अम्मी को किस तरीके से बताएं। और अम्मी जो थी, अम्मी के बिल्कुल 2 कदम अम्मी से एम्बुलेंस मेरी ही गुजरी थी। मुझे पटेल लेके गए हॉस्पिटल, तो पटेल वालों ने कहा नहीं बच्ची ख़त्म है, इसको ले जाएं। तो कहने लगे हम कुछ कर दें। कह रहे चांद रात है, एक तो हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, बच्ची के साथ हुआ क्या है हम लोग काम नहीं कर रहा, इसको ऐसा करें ले जाए, ख़त्म हो चुकी है, आगा खान ले जाए। आगा खान लेके गए, आगा खान वालों ने कहा बिल्कुल जवाब दे दिया कि ख़त्म है बच्ची, वेंटिलेटर पर चढ़ा कर रख देते हैं, अल्लाह की तरफ से जो हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे वेंटिलेटर पर रख दिया। वेंटिलेटर पर मैं 3 दिन लगातार वेंटिलेटर पर रही। वेंटिलेटर पर रहने के बाद जो है मुझे इतना मालूम था कि मैं चांद रात को थी, बिल्कुल ठीक थी। मैं चांद रात को जब मुझे होश आया, तीसरे दिन मुझे जाके होश आया, तो मुझे पता था ईद थी। तो मैंने ईद की तरह मुझे अपना होश था। मेरी मम्मी को जो था 3 घंटे बाद बताया गया था। मेरी सिस्टर एक इस्लामाबाद में, उनकी इस्लामाबाद में शादी हुई है, वो भी कमज़ोर दिल की हैं, उनको भी बताया नहीं गया था कि इस तरीके से। उनको कहा कि वही रिलेटिव्स की डेथ हो गई है, चलो वहाँ पे। उनको इस तरीके से बुलाया, अम्मी के बराबर से जब एम्बुलेंस गुजरी, अम्मी ने कहा नहीं मेरे घर वाले सब कहाँ हैं? तो पापा मेरे कहीं काम करने गए हुए थे, मेरे पापा इलेक्ट्रिशियन है, तो किसी के घर में काम करने गए हुए थे। तो मैं पापा से उस टाइम पैसे लेके गई थी, पापा मेहंदी लगवाने जा रहे हो। तो पापा को कॉल आई, सिस्टर ने बहनों ने कॉल करके ना रोते हुए कहा पापा जल्दी पटेल हॉस्पिटल आ जाए। तो उन्होंने कहा क्या हुआ? पापा ने कहा पापा समझे शायद गाड़ी तेज चला के गए, ये लोग शायद गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ होगा। तो इतनी देर में जो है मेरे पापा जो है दुकान वहाँ पे ही सामान जिसके घर में काम कर रहे थे सारा सामान वहीं रखा और मेरे पास भरे। जब मेरे पापा ने मुझे अपने सामने देखा ना, तो उनके पाँव से जमीन हट गई थी, चीखें मारी मेरे पापा ने, सर पीटे अपने। कहने लगे क्या हुआ? तुम कह रही है पापा इस पे एसिड डाल दिया है। पापा ने जो अपना सर पीटा था उस टाइम, तो वो पापा ने यूं लगाया गले, पापा के जहाँ कपड़ों